हेलो माय डियर्स, कैसे हैं? आई होप यू वेल फिट एंड फाइन। तो चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे थे, वेस्टर्न डेजर्ट, पश्चिमी रेगिस्तान। ओके, तो उसी का नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं। तो हमने बताया था ओएसिस क्या होता है। ओएसिस क्या होता है? जहाँ ज़मीन के नीचे से जो पानी होता है वो अपने आप पृथ्वी की सतह पे आ जाता है। ठीक है, तो उस प्लेस को हम क्या कहते हैं? ओएसिस कहते हैं। और ओएसिस में क्या करते हैं लोग? कुछ फसलें उगा लेते हैं, आसपास कुछ खेती कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ ओएसिस। ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? ओएसिस कहते हैं। और ये वेस्टर्न डेजर्ट में बन जाते हैं। ओके, चलिए आगे शुरू करते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ कंस्ट्रक्टेड द इंदिरा गांधी कैनाल टू फुलफिल द नीड ऑफ वाटर इन डेजर्ट रीजन एंड मेक अ रीजन ग्रीनलैंड। सरकार ने क्या कोशिश की है? द गवर्नमेंट हैज़ कंस्ट्रक्टेड द इंदिरा गांधी कैनाल। सरकार ने किस नहर का निर्माण कराया है? इंदिरा गांधी कैनाल का। टू फुलफिल द नीड्स ऑफ वाटर इन डेजर्ट। रेगिस्तान में जो पानी की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए सरकार ने इंदिरा गांधी कैनाल की खुदाई करवाई है, उसका निर्माण कराया है। एंड मेक इट अ ग्रीन लैंड, और इसको कोशिश की है ग्रीन लैंड बनाने की। ओके, तो सरकार ने क्या किया है? जो रेगिस्तान है उसमें पानी पहुंच जाए, इसके लिए सरकार ने इंदिरा गांधी नहर कंस्ट्रक्ट कराई है, उसको बनवाया है। दिस इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट इरीगेशनल कैनाल विच ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम सतलज रिवर एंड ड्रेन मैनी पार्ट्स ऑफ द डेजर्ट। ये संसार की सबसे बड़ी सिंचाई करने वाली नहर है। मीन्स इतनी बड़ी कोई नहर नहीं है जो इतने बड़े क्षेत्र को सिंचित करती हो, इतने बड़े क्षेत्र तक पानी पहुंचाती हो। ओके, और ये पानी लाती कहाँ से है? ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम सतलज। पानी कहाँ से लाती है? सतलज से। सतलज एक नदी है, ठीक है, इस नदी से इंदिरा गांधी नहर पानी लेके आती है। एंड ड्रेन मैनी पार्ट्स ऑफ द डेजर्ट, और रेगिस्तान के बहुत बड़े हिस्से को क्या करती है? सिंचित करती है, पानी पहुंचाती है। ओके, देयर आर सम नेचुरल फैक्टर्स बिहाइंड द इंफॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट। रेगिस्तान बन कैसे जाते हैं? देयर आर सम नेचुरल फैक्टर्स, कुछ प्राकृतिक कारक भी है। बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट, डेजर्ट कैसे बन जाते हैं, रेगिस्तानों का निर्माण कैसे हो जाता है, इसके लिए कुछ तो प्राकृतिक कारण भी है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से अपने आप बन जाते हैं, लेकिन बट द ह्यूमन एक्टिविटीज़ आल्सो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट। लेकिन कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी होती हैं, मीन्स मानव भी कुछ ऐसे कार्य करता है जिससे रेगिस्तान बन जाते हैं। ठीक है, मीन्स रेगिस्तान को बनाने में ह्यूमन बीइंग का भी हाथ है। कैसे? द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट बाय द मैन। हम क्या कर रहे हैं? जंगलों को काट रहे हैं। एंड ओवर ग्रेजिंग, और क्या कर रहे हैं? और अत्यधिक जानवरों को चरा रहे हैं ऑफ ग्रासलैंड बाय हिज एनिमल्स। ठीक है, जंगलों को काट रहे हैं, ग्रासलैंड जो होते हैं उनको हम बहुत अधिक अपने जानवरों से चरा रहे हैं। लीड टू सॉइल इरोजन, इससे होता क्या है? इससे मिट्टी लूज हो जाती है, कट जाती है। जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें मिट्टी को मजबूती से जकड़े रहती हैं। घास जो होती है वो मिट्टी की ऊपरी सतह को कवर करती है, ढकती है। इससे हवा से या पानी से मिट्टी नहीं कटती है। ठीक है, तो जब हम पेड़ काट देते हैं तो उसकी जड़ें जो मिट्टी को जकड़ती हैं वो लूज हो जाती है, तो बारिश में या हवा से जो मिट्टी होती है वो कट जाती है, उड़ जाती है। दिस प्रोसेस आल्सो लीड द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स। ठीक है, तो अत्यधिक पेड़ काटने से, घास के मैदानों को चराने से भी क्या होता है? रेगिस्तानों का निर्माण होता है या इनमें वृद्धि होती है। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू चेक द फर्दर स्प्रेड ऑफ डेजर्ट्स। अगर हम चाहते हैं कि जो रेगिस्तान लगातार बढ़ते जा रहे हैं
वो रुक जाएं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अधिक से अधिक पेड़ लगाने पड़ेंगे। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू चेक द फर्दर स्प्रेड ऑफ डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट्स को और अधिक बढ़ने से रोकने के लिए हमें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। बिसाइड दिस, इसके अलावा वी शुड ग्रो मोर क्रॉप्स ऑन द फार्म्स, हमें खेतों में अधिक फसलें उगानी हैं। दीज एक्टिविटी प्रिवेंट द लैंड फ्रॉम टर्निंग इनटू डेजर्ट, अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आपकी ज़मीन है वो रेगिस्तान होने से बच जाएगी, रेगिस्तान नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं, और जो खेती करते हैं, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगानी है। मीन्स खेत को खाली नहीं रखना है, जिससे रेगिस्तान और न बढ़ पाए या न बन पाए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर वेस्टर्न डेजर्ट। तो आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सहारा डेजर्ट is the largest desert in the world. Sahara Desert is the largest desert in the world. It is located in Africa continent. ठीक है, हमने पढ़े कितने कॉन्टिनेंट है, 7, तो उसी में से एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो सहारा डेजर्ट कहाँ, ये संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, और ये कहाँ है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। ओके, तो आइए देखते हैं हमने इस चैप्टर से क्या सीखा। डेजर्ट इज अ प्लेस ऑफ लूज सैंड सॉइल एंड स्कैंटी वेजिटेशन। डेजर्ट क्या होता है, डेजर्ट ऐसा एक प्लेस होता है, एक ऐसा स्थान होता है जहाँ मिट्टी बहुत ही लूज होती है और वेजिटेशन बहुत ही कम पाई जाती है। ओके, तो डेजर्ट क्या होता है, व्हाट इज डेजर्ट? डेजर्ट इज अ प्लेस ऑफ लूज सैंडी सॉइल एंड स्कैंटी वेजिटेशन। ठीक है, रेगिस्तान वो क्षेत्र होता है जिसकी मिट्टी बहुत ही लूज, रेतीली और वनस्पति बहुत ही कम होती है। द थार डेजर्ट लाई इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो थार रेगिस्तान है भारत का, वो कहाँ है, वो भारत के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में। ठीक है, द सैंड ड्यून्स आर फॉर्म ड्यू टू द सैंड स्टॉर्म्स इन डेजर्ट। सैंड ड्यून्स कैसे बनते हैं, ड्यू टू सैंड स्टॉर्म्स। ठीक है, सैंड स्टॉर्म्स के कारण रेगिस्तानों में सैंड ड्यून्स का निर्माण होता है। द ग्राउंड वाटर रीचेज द सरफेस फॉर्मिंग ग्रीन पैचेस इन डेजर्ट। जो ज़मीन का पानी होता है वो सरफेस पे पहुंच जाता है। ठीक है, और क्या बनाता है, ग्रीन पैचेस बनाता है। ठीक है, हरे हरे थोड़े थोड़े चगत्ते बनाता है रेगिस्तानों में, और इनको हम क्या कहते हैं, ओएसिस कहते हैं। ओके, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कंस्ट्रक्टेड वर्ल्ड लार्जेस्ट इरिगेशनल कैनाल कॉल्ड द इंदिरा गांधी कैनाल टू मेक द डेजर्ट रीजन ग्रीन। सरकार ने क्या किया है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कराया है। ठीक है, जिससे क्या हो सके, जो रेगिस्तान है वो ग्रीन हो सके, हरा हो सके। ठीक है, और ये भी हमने बताया कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिंचित करने वाली नहर है, जो इतने बड़े क्षेत्र को क्या करती है, सिंचित करती है। टू चेक द स्प्रेड ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान और अधिक न बढ़े उसके विस्तार को रोकने के लिए मोर एंड मोर ट्री शुड बी प्लांटेड, हमें क्या करना पड़ेगा, अधिक से अधिक पेड़ लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमने ये सब बातें इस चैप्टर से सीखी हैं। ओके, और आपको क्या समझ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। ओके, तो इसकी जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं लेके आऊँगा। ओके, टिल देन आप स्टडी करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके।